Assalamualaikum. My name is Prem Kumar. Today, now we are starting the basic grammar, the basic English grammar. So we have to discuss now. We are to basic topics we have to discuss. Like we are discussing grammar, what is language, what is letter, what is word, what is sentence, what is the basic kind of the sentence like assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. First of all, we discuss what is grammar. So grammar is an art of supplying the right words at their place. ग्रामर हम कहते हैं ये किस्म का क्या है, आर्ट है। ये किस्म का क्या है, हमारे पास आर्ट है। जो कोई भी वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखते हैं। जैसे हम कहते हैं इट कार इज। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिखे, इट कार इज। तो ये तीनों वर्ड, इट का मतलब है ये, कार का मतलब कार, इसका मतलब है ये कार है, ये कार है, या हे कार ये। तो मतलब ये वर्ड है, इसकी स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। तो अगर इसका हम इस तरह लिखें, इट इज कार, इट इज कार, इट इज कार, तो ये वर्ड्स मैंने क्या कर दिए, एक राइट प्लेस पर रख दिए, तो इसकी मीनिंग सही निकल रही है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, ग्रामर। ग्रामर एक किस्म का आर्ट है, किसका, सप्लाइंग द राइट वर्ड्स। हम वर्ड लिख, राइट वर्ड होते हैं वो अपने एक स्पेसिफिक प्लेस पर पुट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रामर। ग्रामर की वो बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। ग्रामर आल्सो इट इज ऑर्नामेंट्स, ये सोन और जेवरात होते हैं। द स्टडी अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी भी हम कहते हैं ग्रामर। द स्टडी अबाउट बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं कि ग्रामर एक किस्म का आर्ट है। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं वो अपने एक स्पेसिफिक जगह पर रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। सेकंड वन, लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज हम कहते हैं द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो भी वे है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। सपोज करें क्या, एक हमारे पास उर्दू बोलने वाला है, दूसरा हमारे पास इंग्लिश बोलने वाला है। दोनों का वे है, दोनों का वे है डिफरेंट है। उसका वे, इंग्लिश बोलने वाला का डिफरेंट वे, डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। मीन्स दोनों का वे क्या है, डिफरेंट। बातचीत करने का जो वे है दोनों का डिफरेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज है। सपोज करें लैंग्वेज एग्जांपल करें तो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत सारी सिंधी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कहते हैं द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो वे है लैंग्वेज कहलाता है। लेटर, लेटर किसे कहते हैं, लेटर की डिफरेंट हम डेफिनेशन बना सकते हैं। लेटर हम कहते हैं देयर आर 26 सैम्पल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन ईच वन कॉल्ड लेटर्स। अंग्रेजी के अंदर 26 है, उर्दू के अंदर 37 है, अरबी के अंदर 29 है, इंग्लिश के अंदर 26 है और सिंधी के अंदर 52 है। तो ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, जो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास बेसिक अल्फाबेट्स है। तो उनमें से हर एक को क्या कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 26 है, तो ए बी सी डी, इससे 26 है, तो उसी में से ए को भी लेटर कहेंगे, बी को भी लेटर कहेंगे, सी को भी लेटर कहेंगे। और सिंधी के अंदर में बात करें तो 52 सैंपल्स होती है, तो उसमें से अलिफ बे, तो सारे के सारे इसको भी हम क्या कहेंगे, लेटर्स कहेंगे। और उर्दू के अंदर 37 है, अलिफ बे दाल जीम, तो ये भी हर एक को भी हम क्या कहेंगे, लेटर्स कहेंगे। तो इंग्लिश के अंदर 26 है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट सैंपल्स हैं, तो उसके अंदर उस तरीके से हम उसको कहेंगे। तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास लेटर्स कहलाता है। वर्ड्स, वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड्स हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मजमा। लेटर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स सेंस, मीन्स लेटर्स का मिलते हैं, बाद में वो क्या बनाते हैं, एक मुकम्मल सेंस बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पास वर्ड्स बनाता है। जैसे एक लेटर है, बी, पी लेटर है, पी भी लेटर है, एल लेटर है और ई लेटर है, ये पांचों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक एप्पल बन जाएगा। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। तो यहाँ पर क्या कंबाइन हुए, लेटर्स कंबाइन हुए हैं। जब लेटर्स कंबाइन होते हैं उसके मतलब वो मुकम्मल कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस व्हिच मेक्स सेंस।
मीन्स इसके अंदर क्या मिलेंगे, सेंटेंस के अंदर वर्ड मिलेंगे, वर्ड का मजमा होगा जो कि मुकम्मल सेंस भी देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। आइए बाबू, मेरे पास किताब है, तो इसकी क्या आपको बता भी है कि ये वो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी मुकम्मल सेंस भी दे रहा है और उसके अंदर कंबाइन भी हुए, क्या कंबाइन हुए, ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, जो कि हमें सेंस भी दे रहा है दोनों सेंटेंस के अंदर, तो उसके हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो सेंटेंस जो कि द सेंटेंस व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि अली इज रीडिंग बुक, अली क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ये किस्म का स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बता रहा है कि अली क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं, जैसे कि अली इज नॉट रीडिंग बुक, तो अली इज नॉट रीडिंग बुक वो भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, तो वो भी स्टेटमेंट बता रहा है, ये भी तो स्टेटमेंट बता रहा है, तो दोनों केस के अंदर स्टेटमेंट बताएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होता है जो अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसा सेंटेंस जो आस्किंग क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर वेयर डू यू लिव का मतलब आप कहाँ रहते हो, मीन सवाल पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो वो सेंटेंस जो सवाल पूछे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इसके अंदर हम कहेंगे ये जो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव कहते हैं। मीन्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। दूसरा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे, मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आप क्रिकेट खेलते हो, आप जवाब दोगे यस, खेलते हो तो यस, नहीं खेलते हो तो नो, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे यस नो इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव। तो जिसके अंदर हम यस और नो का जवाब आता है, तो उसे यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं। जहां पर हम डब्ल्यू एच से शुरू करते हैं वो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव कहलाता है। दोनों केस के अंदर सवाल पूछेगा, तो इसके अंदर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा, यहाँ पर यस नो में जवाब आएगा। और हमेशा याद रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए आखिरी में क्या लगाई जाती है, क्वेश्चन मार्क लगाई जाती है। क्वेश्चन मार्क के जरिए आप जुमले को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जुमला इंटरोगेटिव का है। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, वो सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, दो सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस व्हिच डिनोट्स द ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। मींस ऐसे सेंटेंस जो कि पूछ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हो। हम ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि गो देयर, वहां जाओ, ऑर्डर कर रहा है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये भी क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो कमांड, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सा सेंटेंस कहलाते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या लगाते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो। एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हुरा, वी वॉन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। पूरा यहाँ पर हमारे पास क्या है, किस्म का एक्सक्लेमेशन साइन है, और यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।